इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज का हमारा विषय है सपनों के से दिन लेसन के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के किस अंश से ये सिद्ध होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप। सपनों के से दिन पाठ के लेखक श्री गुरदयाल सिंह जी बताते हैं कि बचपन में उनके आधे से अधिक साथी हरियाणा या राजस्थान से व्यापार के लिए आए परिवारों से संबंधित थे। उनके कुछ शब्द सुनकर लेखक व उसके अन्य साथियों को खूब हंसी आती थी। बहुत से शब्द समझ भी नहीं आते थे, किंतु जब वे सब मिलकर खेलते थे तब सभी को एक दूसरे की बातें खूब अच्छी तरह समझ में आ जाती थी। पाठ के इसी अंश से ये बात सिद्ध होती है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधक नहीं होती। सेकंड क्वेश्चन है, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों सी क्यों लगती थी, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे आप। पीटी साहब प्रीतम चंद बहुत कड़क इंसान थे। उन्हें किसी ने कभी हंसते हुए नहीं देखा था और ना ही कभी किसी की प्रशंसा करते हुए देखा था। सभी छात्र उनसे भयभीत रहते थे। वे मार मार कर बच्चों की चमड़ी तक उधेड़ देते थे। छोटे छोटे बच्चे यदि थोड़ा सा भी अनुशासन भंग करते तो वे उन्हें कठोर सज़ा देते थे। ऐसे कठोर स्वभाव वाले पीटी साहब बच्चों के द्वारा गलती न करने पर अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और उन्हें शाबाश कहते थे। उनकी ये शाबाश बच्चों को फौज के सारे तमगों को जीतने के समान लगती थी। और साथ ही सारा साल जो बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर्स उनको शाबाशी देते थे या गुड देते थे, उससे प्रीतम चंद की एक शाबाश उन्हें सबसे अच्छी लगती थी। थर्ड क्वेश्चन है, नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालमन क्यों उदास हो उठता था? तो इसका उत्तर होगा, नई श्रेणी में जाने का विद्यार्थियों को विशेष चाव होता है क्योंकि उन्हें वहाँ नए नए अध्यापक मिलते हैं जो उन्हें नई नई किताबें पढ़ाते हैं, तो नया नया कुछ सीखने को मिलता है। तो एक बच्चों के अंदर एक उमंग होती है, लेकिन लेखक का मन नई श्रेणी में जाकर उदास हो जाता था। उसके बालमन के उदास होने के दो कारण थे। पहला तो ये कि लेखक गरीब परिवार का था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह नई किताबें खरीद नहीं सकता था। उसे नई कॉपियाँ अवश्य मिल जाती थी, लेकिन नई किताबें खरीदने में वे असमर्थ था। हेडमास्टर साहब उसके लिए अन्य लड़कों, किसी अमीर लड़के की पुरानी किताबें लाकर उसको दे देते थे। इन पुरानी किताबों में से उसे विशेष प्रकार की गंध आती थी जो उसके बालमन को उदास कर देती थी। लेखक की उदासी का दूसरा कारण अगली कक्षा की कठिन पढ़ाई को लेकर था। नए मास्टरों द्वारा मारपीट का भय उसके भीतर तक समाया हुआ था क्योंकि उसके विद्यालय के मास्टर पीटते पीटते चमड़ी तक उधेड़ देने को तैयार रहते थे। फोर्थ प्रश्न, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी जवान क्यों समझने लगता था? तो इसका उत्तर होगा कि लेखक ने फुल बूट और शानदार वर्दी पहने लेफ्ट राइट करते फौजी जवानों को अपने गांव में देखा था, जो उसे बहुत अच्छा लगता था उनका उस तरह से लेफ्ट राइट करना। तो इसी कारण स्काउट परेड करते समय धोबी की धुली वर्दी, पॉलिश किए बूट तथा जुराबों को पहनकर वे स्वयं को फौजी जवान ही समझता था। स्काउट परेड में जब पीटी मास्टर लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुंह की सीटी बजाकर मार्च करवाया करते, तब उन्हें राइट टर्न या लेफ़्ट टर्न या फिर अबाउट टर्न करने पर लेखक अपने छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एक कदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक की आवाज़ करते हुए स्वयं को विद्यार्थी न समझकर एक महत्वपूर्ण फौजी जवान समझने लगता था। नाउ फिफ्थ, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? पीटी साहब चौथी कक्षा के लड़कों को फारसी पढ़ाते थे। वे विद्यार्थियों को शब्द रूप पढ़ने पर बल दिया करते थे। एक दिन जब कक्षा के विद्यार्थी दिए गए शब्द रूप याद न कर पाए तो पीटी साहब ने उन्हें क्रूरतापूर्ण ढंग से मुर्गा बनाकर पीठ ऊंची करने का आदेश दिया। सज़ा के कारण कई लड़के गिर गए। तभी हेडमास्टर साहब वहां आ गए और उन्होंने ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देखकर
पीटी सर की जो ये बर्बरता थी उस पर उत्तेजित होकर उन्हें तत्काल मुअत्तल अर्थात निलंबित कर दिया। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। तो इसका सपनों के दिन पाठ के लेखक गुरदयाल सिंह के अनुसार उन्हें तथा उनके साथियों को बचपन में स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। चौथी कक्षा तक कुछ लड़कों को छोड़कर सभी ने स्कूल जाना बंद कर दिया, या फिर जाते तो फिर रोते चिल्लाते हुए स्कूल जाया करते थे। स्कूल में धोबी पिटाई तथा मास्टरों की डांट फटकार के कारण स्कूल उन्हें एक नीरस व भयानक स्थान प्रतीत होता था, जिसके प्रति उनके मन में एक भय बैठा हुआ था, एक डर बैठा हुआ था। इसके बावजूद कई बार ऐसी स्थितियां आती थी जब उन्हें स्कूल जाना अच्छा भी लगता था। ये मौका तब आता था जब उनके पीटी सर स्काउटिंग का अभ्यास करवाते थे। वे पढ़ाई लिखाई के स्थान पर लड़कों के हाथों में नीली पीली झंडियाँ पकड़ा देते थे। वे 1 2 3 करके इन झंडियों को ऊपर नीचे करवाते थे। हवा में लहराती ये झंडियाँ बड़ी अच्छी लगती थी। अच्छा काम करने पर पीटी सर की शाबाशी भी मिलती थी। तब यही कठोर पीटी सर बच्चों को बड़े अच्छे लगते थे। ऐसी अवसर पर स्कूल जाना अच्छा व सुखद प्रतीत होता था। 7 क्वेश्चन है, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। तो इसका उत्तर होगा, लेखक के छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में बहुत सा गृह कार्य दिया जाता था। तब लेखक स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाया करता था। उदाहरण के लिए हिसाब के मास्टर जी द्वारा दिए गए 200 सवालों को पूरा करने के लिए रोज़ 10 सवाल किए जाने पर 20 दिनों में पूरे हो जाएंगे, ऐसा सोचता था। किंतु खेलकूद में जब छुट्टियां बीतने लगती तो मास्टर जी की पिटाई का डर उसे सताने लगता। फिर लेखक रोज़ के 15 सवाल करने की योजना बनाता। तब उसे छुट्टियां भी बहुत कम लगती तथा दिन भी ऐसा लगता जैसे बड़े छोटे हो गए हैं तथा स्कूल का भय भी बढ़ने लगता। ऐसे में लेखक पढ़ाई से डरने के बावजूद भी ओमा जैसे सहपाठी की तरह बहादुर बनने की कल्पना करने लगता, जो छुट्टियों का काम पूरा करने की अपेक्षा मास्टर जी से पिटना अधिक बेहतर समझता था। प्रश्न 8, पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि पीटी सर प्रीतम चंद की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आप पॉइंट देंगे उनका व्यक्तित्व। तो पीटी सर अर्थात प्रीतम चंद ठिगने कद के थे। उनका शरीर दुबला पतला पर गठीला था। उनका चेहरा चेचक के दागों से भरा था। उनकी आंखें बाज की तरह तेज थी। वे खाकी वर्दी, चमड़े के पंजे वाले बूट पहनते थे। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे खुरियां लगी रहती थी। बूटों के अगले हिस्से में पंजे के नीचे मोटी सिरों वाली कील ठुके रहते थे। दूसरा पॉइंट आप दे सकते हो कि प्रीतम चंद एक कुशल अध्यापक थे। वे 4th श्रेणी के बच्चों को फारसी पढ़ाया करते थे। वे मौखिक अभिव्यक्ति एवं याद करने पर बल दिया करते थे। वे छात्रों को दिन रात एक करके पढ़ाई करने की शिक्षा दिया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आप देंगे कोमल हृदय। प्रीतम चंद जो पीटी सर थे वे बड़े कोमल हृदय के थे। अंदर से, बाहर से वे कठोर लगते थे लेकिन अंदर से वे बड़े कोमल हृदय के थे। उन्होंने अपने घर में 2 तोते पाल रखे थे। वे उनसे बातें करते थे और उन्हें भीगे हुए बादाम भी खिलाया करते थे। इसके अलावा वे छात्रों द्वारा सही काम किए जाने पर उन्हें शाबाशी भी देते थे। प्रश्न 9, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो ये एक मूल्यपरक क्वेश्चन है। इसमें आप लिखेंगे कि सपनों के से दिन पाठ में बताया गया है कि विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती थी। उन्हें भयभीत अवस्था में रखा जाता था। उस समय के स्कूलों के छात्र पीटी सर से बहुत डरा करते थे और बाकी अध्यापक भी उन्हें बड़ा डराते थे। तो बच्चों को शारीरिक दंड भी दिया जाता था। अध्यापक की बात सुनकर बच्चे थर थर कांपते थे।
उनके व्यवहार के लिए खाल खींचने जैसे मुहावरों का भी पाठ में प्रयोग किया गया है। अनुशासन की ये युक्ति पूरी तरह गलत है। इसके बाद वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में लिखते हुए आप बताएंगे कि वर्तमान समय में अनुशासन के लिए इस प्रकार की युक्ति अपनाने की मनाही है। अदालत ने भी शारीरिक दंड पर रोक लगा दी है। छात्रों को मारना पीटना कानूनी अपराध बन चुका है, क्योंकि शारीरिक दंड बच्चों को भयभीत करते हैं, जिससे उनका मन पढ़ाई से हट जाता है। आजकल बच्चों को सज़ा देने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं, जिनका उचित परिणाम देखने को मिलता है। अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को समझा बुझाकर पुरस्कार आदि देकर अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। उनको प्यार से समझाया जाता है या हल्का फुल्का डांटा जाता है, मारा नहीं जाता। प्रश्न 10 है, बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं, विशेषकर स्कूली दिनों की। अपने अब तक की स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। तो बच्चों, ये प्रश्न आप खुद करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि आपको इसमें अपने जीवन की, अपने स्कूल टाइम की कुछ खट्टी मीठी यादों के बारे में लिखना है। कभी आपने किसी की हेल्प की हो उसको लेकर, या टीचर के लिए कोई अच्छा काम किया हो, या फिर आपने कुछ झूठ बोला हो या कभी सच बोला हो, या आपकी प्रशंसा हुई हो किसी अच्छे कारनामे के लिए, कोई अच्छा काम करने के कारण। तो वो सब अपनी खट्टी मीठी यादें जो हैं, या आप स्कूल लेट पहुँचे, या फिर आपने कोई भी किसी तरह की भी जो आपको अच्छी बातें आपको याद हैं, या कुछ ऐसी जो आपको डराती हैं कि आपको डर लग गया या कुछ भी, तो वो सारी आप इसमें लिखोगे। सो यू हैव टू डू दिस योरसेल्फ। प्रश्न 11 है, प्रायः अभिभावक बच्चों को खेलकूद में ज़्यादा रुचि लेने से रोकते हैं और समय बर्बाद ना करने की नसीहत देते हैं। बताइए, खेल आपके लिए क्यों ज़रूरी है? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, खेल प्रत्येक उम्र के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। खेलों से ही बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास होता है, और इसके अलावा इससे बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होता है। खेल बच्चों की सोच को विस्तृत तथा विकसित करते हैं। इससे बच्चों में सामूहिक रूप से काम करने की भावना का संचार होता है, मतलब टीम स्पिरिट जिसे आप बोलोगे। बच्चों में प्रतिस्पर्धा होता है, कंपटीशन, तथा प्रतियोगिता हेतु आगे बढ़ने की होड़ पैदा होती है। खेलों में भाग लेने से बच्चों को अपना, विद्यालय तथा देश का नाम रोशन करने का सुअवसर प्राप्त होता है। खेलों से बच्चों का मनोरंजन होता है तथा वे अनुशासन सीखते हैं। इससे उनमें धैर्य व सहनशक्ति बढ़ती है। प्रश्न 11 का दूसरा भाग है, आप कौन कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावक होता है पेरेंट्स को आपके खेल पर आपत्ति ना हो। आपत्ति मीन्स ऑब्जेक्शन ना हो, कि वो आपको आराम से खेलने दें। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ और कुछ आप अपने से भी बना सकते हो जो आपको अच्छे लगें। तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि हम समय सीमा का ध्यान रखेंगे और सीमित समय में ही खेलेंगे, एक मतलब लिमिटेड समय में ही खेलेंगे, और परीक्षा के दिनों में हम खेलने की जगह पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे और खेलों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे तब जब हमारी परीक्षा आएंगी। और समय तालिका बनाएंगे, और समय तालिका बनाकर उसमें पढ़ाई के साथ साथ खेलों के लिए भी एक निर्धारित समय रखेंगे कि 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं, और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे। खेल-कूद करते समय हम आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। हम सद्भावना को ध्यान में रखकर खेलेंगे। हम खेल भावना से खेलेंगे, मतलब टीम स्पिरिट के साथ खेलेंगे, और खेलते समय हार जीत की भावना को मन में नहीं आने देंगे। हम पूरे उत्साह से खेलेंगे तथा हार जीत को सहज रूप से स्वीकार करेंगे। हम खेल जीतने के लिए मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, जिससे हमारे माता पिता या देश के गौरव को धक्का लगे आदि। सो स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चंस सपनों के दिन लेसन के, एंड आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। ऑल द बेस्ट।